नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज भी मैं बात कर रही हूं प्रभु श्री राम की। किस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात हम करें तो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का आज दूसरा दिन था। वो तमाम अनुष्ठान जो है वो दरअसल शुरू हो चुके हैं और अयोध्या जो है वो किस तरह से पूरी राममय हो रखी है। वहां पर राम धुन आपको सुनाई देगी, वहां पर जय श्री राम के जो नारे हैं वो गूंजते हुए आपको सुनाई देंगे। लेकिन वहीं पूरी अयोध्या तो राममय है। देखने में त्रेता युग का अनुभव भी आपको होता है क्योंकि जश्न का माहौल जिस तरह का वहां पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सियासत है प्रभु श्री राम को लेकर वो भी जारी है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सवाल तो यह है कि 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम की वापसी INDIA को खटक क्यों रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा और RSS ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर दे दिया है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार कर ठीक ही किया। उधर कर्नाटक में कांग्रेस नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री KN राजन्ना ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों का है, लेकिन भाजपा चुनावों के लिए मंदिर बना रही है, भाजपा लोगों को धोखा दे रही है। कांग्रेस नेता ने आगे बढ़कर कहा कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तो मैं अयोध्या गया था। वहां टेंट में दो गुड्डे रखकर उन्हें ये लोग राम भगवान कहने लगे। ये फेहरिस्त यहीं नहीं रुकती है। उधर दूसरी तरफ देश में राम से इतर सियासी आस्था भी दिखाई दे रही है। इन आस्थाओं में इच्छाधारी हिंदुओं का समावेश भी है और वोट बैंक खुश करने के लिए तुष्टीकरण का निवेश भी। आज इसी पर हम करेंगे 5 का प्रहार। वो जिस तरह से अयोध्या पूरी राममय हो रखी है वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही साथ किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम वो अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज क्या कुछ इस अनुष्ठान में खास रहा ये भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर बताते हैं कि आज नृपेंद्र मिश्र ने जब एक बयान दिया इन अनुष्ठानों को लेकर, क्या कुछ उस बयान में उन्होंने कहा, सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम बड़ी बातें हम आपको नृपेंद्र मिश्र के उस बयान के दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब एक एक कर वो तमाम ग्राफिक्स आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं वो बड़ा बयान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नृपेंद्र मिश्र ने इन अनुष्ठानों को लेकर दिया कि कल रामलला की प्रतिमा जो है वो लाई यहां पर जाएगी। भव्य राम मंदिर में गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। कल प्रतिमा का मंदिर परिसर में प्रवेश किया जाएगा। मंदिर परिसर में विग्रह का भ्रमण जो है वो भी कराया जाएगा। यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों में ये पूजन जो है 16 स्तंभों का वो किया जाएगा। स्तंभों का 16 देवताओं के प्रतीक में ये पूजन किया जाना है। चारों द्वारों का भी पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। द्वारों को चारों वेदों के प्रतीक में पूजन किया जाता है। तो ये वो तमाम जानकारियां जो नृपेंद्र मिश्र की ओर से कही गई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उनकी ओर से भी मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर और साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्था है उसे लेकर क्या कुछ कहा गया वो भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि 4 पुरुषार्थ के प्रतीक प्रभु श्री राम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है वो आया। 4 पुरुषार्थ के प्रतीक श्री राम। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है, यह भी उन्होंने बताया। राम नाम आजीविका का साधन है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही साथ आस्था के साथ आर्थिकी के भी माध्यम है प्रभु श्री राम। अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी। अयोध्या की गलियों में अब दीपोत्सव होगा। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से अब नहीं गुजरेगी जिस तरह से पहले वो गुजरती थी कभी। राम नाम संकीर्तन से गुंजायमान होगी पूरी अयोध्या। तो ये वो तमाम बड़ी बातें जो कहते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस पर आस्था और सियासत जो है वो दोनों साथ साथ दिखाई दे रही है। पहला सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहा है INDIA गठबंधन। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम की वापसी INDIA को क्यों खटक रही है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या करेंगे विपक्षी नेता। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि अयोध्या धाम से दूरी विपक्ष की क्या है मजबूरी। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या भगवान राम ने पूरे विपक्ष को मंदिर पहुंचा दिया है।
क्योंकि कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने को मजबूर हो गया है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अयोध्या का भी रुख करेंगे, सीधा वो लाइव तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे कि किस तरह का जश्न का माहौल है। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के आगमन का वो पल होगा जिसकी राह हर सनातनी देख रहा है, क्योंकि 22 जनवरी का सूर्योदय सदियों का अंधकार मिटा देगा। 22 जनवरी का सूर्योदय बर्बरता पर विजय का प्रतीक होगा। 22 जनवरी की पहली किरण करोड़ों दियों को प्रज्वलित करेगी। तब कलयुग में त्रेता युग की वापसी होगी और भक्त अपने राम को अपनी नजरों से निहार पाएंगे, उनका दिव्य दर्शन कर सकेंगे। दूसरी तरफ केरल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पर बोलते हुए कहा कि मैं भी अनुष्ठान कर रहा हूं, यम नियमों का पालन कर रहा हूं, राम को हर घर पहुंचाना है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। इंडी गठबंधन और विपक्षी नेताओं की तरफ से बार बार दी जा रही बयानबाजी से राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हो या टीएमसी या फिर इंडी गठबंधन के अलग अलग दल, सबने 22 जनवरी को अवध में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है। हद तो तब हो गई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्राण प्रतिष्ठा पर जाने से साफ मना कर दिया। सुनिए कैसे झल्लाए नजर आए लालू यादव। राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। रघुनंदन के आने में 6 दिनों से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर भी है। एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। बहरहाल एक तरफ जहां पूरा देश रामलला के आने के पल का गवाह बनने के लिए लालायित है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में राम से इतर सियासी आस्था भी है। इन आस्थाओं में इच्छाधारी हिंदुओं का समावेश भी है और वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण का निवेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।